टाटा पावर के एमडी और सीईओ प्रवीर सिन्हा ने एनर्जी क्राइसिस इम्पैक्ट, रिन्यूएबल एनर्जी और डिसइन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में विस्तार से बातचीत की है। टाटा पावर के सीईओ ने कहा कि कंपनी अगले 12 से 24 महीनों में अभी और डिसइन्वेस्टमेंट यानी हिस्सेदारी बेचने की योजनाओं पर काम कर रही है। इससे पहले कंपनी अपने रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में नए इन्वेस्टर्स जोड़ चुकी है। उन्होंने मनी कंट्रोल को दिए गए एक इंटरव्यू में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत अपनी रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता बढ़ाने के लक्ष्य से चूक सकता है। इसकी वजह सोलर पावर प्रोजेक्ट में हो रही देरी है। उन्होंने भारत की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की सेहत पर चिंता जाहिर की है। इस साल अप्रैल में मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी सहित ब्लैक रॉक रियल एस्टेट की अगुवाई वाले कंसोर्टियम ने टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी में 10.57% स्टेक के लिए 4,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एक समझौता किया था। प्रवीर सिन्हा ने कहा, इन्वेस्टर्स के आने से हमारे रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस से हमारी दीर्घकालिक योजना ज्यादा स्थायी हो गई है। आगे बड़े स्तर पर क्षमता बढ़ने जा रही है। इससे हमें ज्यादा जोर शोर से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। हम पहले बिजनेस पूंजी लगाने को लेकर खासे दबाव में थे, लेकिन अब इन्वेस्टर जुड़ने से हमें ज्यादा फाइनेंशियल मजबूती मिल गई है। हिस्सेदारी बेचने के सवाल पर टाटा पावर के सीईओ ने कहा कि हम निश्चित रूप से हिस्सेदारी बेच रहे हैं। हमारी कुछ योजनाओं में देरी हुई है क्योंकि हमें सही वैल्यूएशन नहीं मिल रही है। संभवतः अगले 12 से 24 महीनों में ऐसे कुछ सौदे हो सकते हैं और हमें अपने शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी वैल्यू मिलेगी। आयात कोयले के लिए कंपनसेशन की व्यवस्था के तहत टाटा पावर ने अपने कई प्लांट्स के लिए कोयले का आयात किया है। ये अंतरिम व्यवस्था दिसंबर के लिए है। प्रवीर सिन्हा ने कहा, हम ये आकलन कर रहे हैं कि इस व्यवस्था को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। हम सरकार, विशेषकर गुजरात सरकार के साथ इन सभी मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे के उचित समाधान के निकलने की उम्मीद जताई है। प्रवीर सिन्हा ने आगे कहा कि बीते एक साल में बिजली की खासी मांग दिख रही है। ये एक अच्छा संकेत है, जिसका मतलब है कि आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं और ग्रोथ हो रही है। भारत का पावर सेक्टर अच्छी स्थिति में है, लेकिन सुधार हमेशा हो सकता है, विशेषकर डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में ऐसा जरूर है। उन्होंने कहा, बिजली चोरी देश के कई हिस्सों में हो रही है और डिस्कॉम्स की फाइनेंशियल वायबिलिटी बेहद कमजोर है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर खासा काम करने की जरूरत है। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।